आज हम बात करेंगे डीएलएड का फॉर्म किस तरह से फिलअप आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 7/9/2025 थी और इसकी अंतिम तिथि 6/10/2025। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान यानी पेमेंट की तिथि, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई है आप सभी को। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यहाँ से भी जान सकते हो, और नया पंजीकरण करें यहाँ आपको ये वाला ही पॉपअप खुल के सामने आ जाएगा। देखिए, जैसे नया पंजीकरण करें तो आपके सामने किस तरह का एक पॉपअप खुल के आएगा, इस तरह से। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक कर देना है इस पर, और यहाँ पे प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके पास जो है कि एक ये बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम, फादर नेम, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर ये वाला कैप्चा आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है और सबमिट कर दोगे। यहाँ पर डीएलएड में साफ साफ बताया गया है कि आपको जो अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पर आपको फिल करना है वो आप 10th के आधार पर ही क्या करें, प्रविष्ट करें यानी ढालें। ठीक है, तो मैंने तो ये ढाल दिया है, तो मैं सीधे कहाँ पे जाता हूँ, बैक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर ना सबमिट करोगे, आपके मेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, तो मैंने वो कर दिया है। तो सीधे मैं अब क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा मैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये लॉगिन है, यहाँ देख लीजिए लॉगिन वाला पोर्शन ये वाला है, तो मैंने यहाँ लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँगा और यहाँ पर कैप्चा डाल दूँगा और लॉगिन कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी आया था, और यहाँ पर डाल दूंगा मैं ये कैप्चा कोड। ठीक है, लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर माय होम पेज, चेंज पासवर्ड आप कर सकते हो, पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मुझे फॉर्म भरना है अभी, तो सीधे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अप्लाई फॉर डीएलएड 2025। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, इस यहाँ पर ये बगल में आप देख सकते हो, बाद में आप यहाँ से एप्लीकेशन जो है प्रिंट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले, आप अगर विज्ञान वर्ग से हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर आप आर्ट्स साइड से हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हूँ तो आर्ट्स से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आपका है, ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हो, या बीबीए है, बीकॉम है, जो भी है। तो मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स है। विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर डाल देना है, तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर फर्स्ट ही है। किसी का हेमंती नंदन है तो अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पर सर्च कर दिए और यहाँ पर वो डाल दीजिए। स्नातक आपने कब, स्नातक की जो डिग्री है वो कब आपने स्नातक पास किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपने स्नातक की डेट। तो यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया है। बाकी यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी हो, तो आप यहाँ पर डाल लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और यहाँ पर आपको कितने साल है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर फादर नेम आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे मदर का नाम, इसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है, इसमें से आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं जनरल हूँ तो जनरल, सब कैटेगरी में आप इससे बिलोंग करते हो तो आप इनमें जो है कि एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको चूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये चूज़ हो जाए तो आप
स्क्रॉल कीजिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये खुद डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप होंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। तो मेरा सबसे नज़दीक गोपेश्वर पड़ेगा वाला ऑप्शन, मैं यहाँ पर कर्णप्रयाग डाल दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर्णप्रयाग हमारा नज़दीक पड़ता है। अब यहाँ पर अपना एड्रेस आप डाल लीजिए। ठीक है, जो आपका एड्रेस है। और यहाँ पर अपने स्टेट का नाम आप डाल दीजिए। दैन उसके बाद यहाँ पर आपका जनपद, जो भी ज़िला है, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। दैन यहाँ पर आप पहचान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए। मैं आधार कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर आप डाल दीजिए। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा दिखा रहा है कि किस तरह से आपको नोट बैकग्राउंड में प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है। और इसमें विड्थ और हाइट दोनों दे रहा है पिक्चर का। विड्थ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, सफ़ेद कागज़ पर अपलोड करें। इसका भी हाइट विड्थ दोनों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान वो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो देन उसके बाद यहाँ पर जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना आप, तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा और लास्ट में आपका यहाँ पर क्या है, पेमेंट के लिए पूछेगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर, डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका क्या चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। देन उसके बाद हस्ताक्षर चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपका थंब चाहिए बाएं हाथ के अंगूठे का। और यहाँ पर सारा प्रीव्यू दिखा देगा, आपका एड्रेस उड्रेस सब सही है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए पूछेगा। पेमेंट आपको कर देनी है 600 रुपया जनरल के लिए है। देन अदर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सक्सेस हो जाएगा सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ना फिर जैसे ही आप यहाँ पर होम पे आओगे, माई होम पेज पर, तो यहाँ पे ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और फीस का अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो पहले मैं लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया तो फ़ीस की पूरी जानकारी, जैसे नया पंजीकरण आप यहाँ पर करोगे ना, तो यहाँ पर फ़ीस का मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर देख लीजिए, जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपया है, SC ST के लिए 300 रुपया है। और जो डिसेबल हैं, मतलब जो आप कह सकते हो डिसेबिलिटी जिनमें हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर 150 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।